कि भगवान गणेश को दुर्वा अंकुर क्यों अर्पण करते हैं, दुर्वा से क्यों पूजा क्यों की जाती है, तो गणेश जी को दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए 3 कथाएं बताई हैं। एक छोटी सी कथा है गणेश पुराण के उपासना खंड के 62वें अध्याय में, एक कथा। दूसरी कथा 63 और 64 2 अध्याय में है, और तीसरी कथा 65, 66 और 67 3 अध्याय में है। तीनों कथाओं को संक्षेप में कर सको इतना संक्षेप में बता दूं, क्योंकि कथाएं तो बहुत दीर्घ रूप में हैं। दक्षिण देश में जाम्ब नाम की एक नगरी थी, उसमें एक सुलभ नाम का क्षत्रिय रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुमुद्रा। पहले दिन से लेकर सभी के नाम याद है ना आपको? तो सुलभ नाम का क्षत्रिय, उसकी पत्नी सुमुद्रा। एक दिन पति पत्नी दोनों प्रातः काल में स्नान करके बैठे थे, पुराणों के चिंतन में अपना मन लगा रहे थे। उस समय मधुसूदन नाम का एक ब्राह्मण भिक्षा के लिए वहां पर आया, और ऐसे तो बड़ा सात्विक था, परमेश्वर के चिंतन में मग्न रहता था, लेकिन दरिद्र था, इसलिए उसके कपड़े मैले थे। शब्द यहां पर है, पुराण में लिखा हुआ कुचैल है वो, कुचैल अर्थात जिसके कपड़े मैले हैं। श्रीमद् भागवत में सुदामा जी के लिए भी ये शब्द प्रयोग किया गया है, कुचैल। और शब्द लिखा है कुचैलश्च दरिद्रत्वात् सांबरोपि दिगंबरः। दरिद्रत्वात् कुचैल, वो तो एक है कपड़े में, लेकिन वही दरिद्रत्वात् सांबरोपि दिगंबरः स अंबरः अपि दिगंबरः। पहने हुए कपड़े थे फिर भी वो दिगंबर जैसा लगता था, अर्थात वो मैले कपड़े भी इतने फटे हुए थे जैसे आजकल के लोग फैशन में पहनते हैं कि सांबरोपि दिगंबरः, कपड़े पहने हुए हो फिर भी दिगंबर। अब नंगा शब्द मुझे बोलना नहीं है, तो ऐसे कपड़े पहने हुए हो तो भी ऐसे लगे। अब वो तो दरिद्रता के कारण था। अब मुझे बताया गया कि यहां तो महंगे वाले ऐसे होते हैं, सांबरोपि दिगंबरः। तो ये शब्द ध्यान रख लेना, ऐसा कोई मिल जाए तो कहना सांबरोपि दिगंबरः। स अंबरः, कपड़े पहने हुए होकर भी दिगंबर है। सुजाता लखेली तुझा सांबरोपि दिगंबरः। श्लोक यदि लिखना है तो गणेश पुराण के पहले उपासना खंड के 62वें अध्याय का 10वां श्लोक, सांबरोपि दिगंबरः। अब ये सुलभ ने, क्षत्रिय ने, जैसे ही ये मधुसूदन ब्राह्मण को देखा ऐसे सांबरोपि दिगंबरः, तो एकदम हंसने लगा। वो उसकी मलिन भूषा देखकर, ये फटे हुए कपड़े सब देखकर, तो उस मधुसूदन ने सुलभ क्षत्रिय को शाप दिया कि तुम दांत खोलकर मुझ पर हंसे थे, तो जिसके दांत हमेशा ऐसे रहते हैं, ऐसे तुम बैल बन जाओगे, वृषभ, खेत में जोते जाओगे। अपने पति को शाप मिला, वो सुन करके पत्नी सुमुद्रा क्रोधित हो गई, मूर्छित हो गई, और उसने ब्राह्मण को शाप दिया कि तुमने मेरे पति को शाप दिया है कि मेरा पति बैल बन जाए तो तुम गधा बन जाओगे, चक्रीवान। क्या फर्स्ट क्लास कहानी है। मधुसूदन ने उसको बैल बनाया, तो उसकी पत्नी ने इसको गधा बनाया, तो फिर ये ब्राह्मण ने उसकी पत्नी को भी कहा कि तुम चांडाली बनोगी। बना एक बैल, एक गधा, एक चांडाली। तो वो क्या नाम था, सुलभ, सुलभ क्षत्रिय बैल बन गया, ये मधुसूदन ब्राह्मण रासभ गधा बन गया, और सुमुद्रा जो पत्नी थी वो चांडाली बनी।
हुआ है कि यही शरीर में ये चांडाली है तो गंदा शरीर है, आगे निकले हुए उसके भी दांत है, जो भी रास्ते पर गंदा भी पड़ा हो वो खा लेती है, चांडाली है। तो एक बार वो गणेश जी के मंदिर में गई और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का उत्सव नगर में जगह जगह पे मनाया जा रहा था, लेकिन साथ में वृष्टि भी हो रही थी, बारिश बहुत हो रही थी, जोरों की बारिश थी। ये चांडाली, उसके हाथ में एक जलती हुई मशाल जैसा था, लेकर के प्रवेश हुई। बाहर जो बहुत बारिश थी इसके लिए ठंड लग रही थी, तो आसपास से कहीं से वो घास लेकर आई, तृण जला करके अपने आप को उष्णता देने का प्रयास करती थी, अंगीठी जैसा वो घास को जला करके। अब ये जो घास जल रहा था उसमें एकदम कोमल सी दुर्ब थी, दुर्वा अंकुर, वो उड़ करके गणेश जी का मंदिर था तो उन पर जाकर गिरी। योगानुयोग ऐसा हो गया कि ये आई चांडाली तो मंदिर में, लेकिन वहां बाहर वो रासभ अर्थात गधा और बैल भी आए। दोनों ने एक दूसरे को देखा, कुछ उनमें भी हो गई अनबन, एक दूसरे से लड़ने लगे। हाँ, वो जो घास पड़ा था वो खा रहे थे तो उनके मुख में भी वो घास था और घास खाते हुए तो लड़ने लगे। लड़ते समय जोरों से वो श्वास जब निकली तो वो घास में से एक दूब जो थी वो गणेश जी की मूर्ति, ये सब मान लेना, स्वीकार लेना, पुराणकार कहता है इसलिए हमें हाथ जोड़ के स्वीकार कर लिया। तो दूब गणेश जी की मूर्ति पर जाकर गिरी। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी गणेशोत्सव के दिन, और उस दिन ये संध्या समय में दूब जाकर के गणेश जी पर इन लोगों की गिरी। भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और उसी समय हाँ ये भी हुआ। फिर ये चांडाली ने देखा कि गधा और ये बैल आए हैं, तो दूसरे भी लोगों ने देखा कि एक तो चांडाली अंदर मंदिर में गई, उसने मंदिर को अपवित्र किया, और ये गधा और बैल ये आए हैं। तो लोगों ने डंडा लेकर के तीनों को ऐसा मारने के लिए आए, मंदिर में से निकालने के लिए। पहले तो दरवाजे बंद कर दिए कि मार कर पूरा कर देंगे, तो वो भागते रहे इधर उधर। वो इधर उधर भागते रहने में मंदिर की परिक्रमा हुई उनसे। ये गणेश जी ने देखा, ओहो दूब मेरे पर अर्चन किया, मेरी परिक्रमा की, भले लोग डंडा लेके पीछे पड़े हो लेकिन मंदिर की परिक्रमा हुई। तो गणेश जी ने उनको अपने धाम में लेने के लिए विमान भेज दिया है। वाह वाह, गणपति बाप्पा मोरिया। ये पहला दुर्वा का महत्व। दूसरा महत्व, दूसरी कथा अभी। स्थावर नाम के नगर में कौंडिन्य नाम के एक मुनि थे, गणेश जी के उपासक थे। अति रमणीय उनका आश्रम था। मुनि ने गणेश भगवान के षडाक्षर मंत्र का जप किया करते थे हमेशा। उनकी पत्नी का नाम था आश्रया, कौंडिन्य मुनि की पत्नी का नाम है। तो आश्रया ने एक बार संदेह से, संशय से अपने पति से पूछा, कौंडिन्य ऋषि से, कि आप गणेश जी के ऊपर दुर्वा का बोझ क्यों डालते हैं? स्वामीन गजानने देवे दुर्वा भारम दिने दिने, भार शब्द का प्रयोग किया कि दिने दिने, प्रतिदिन आप गणेश जी के ऊपर ये दूब का बोझ क्यों डाल रहे हो? तो कौंडिन्य कहते हैं कि दुर्वा का महत्व मैं तुझे बताऊं। प्राचीन काल में धर्मराज के नगर में एक बार उत्तम उत्सव हो रहा था। उस समय नृत्य करती हुई तिलोत्तमा अप्सरा का दुपट्टा जमीन पर, भूमि पर गिर गया। अब यम का नगर है, यम अर्थात धर्मराज,
का नगर जो है उसमें तिलोत्तमा का दुपट्टा गिर गया और वो जो सौंदर्य को यम ने देखा, यम में वासना जागृत हुई। स्वयं अपने ऊपर निर्लज्ज होकर के कह रहे मेरे मन में क्या विचार, मैं इतना ये नगर का राजा धर्मराज, धर्म का पालक मैं माना जाता हूं और ये एक दृश्य देख करके मेरा मन ऐसा चलित हो गया। तो अधोमुख होकर के, सर नीचा करके यम उस सभा में से चला गया। लेकिन जाते समय यम का भी स्खलन हुआ, जैसे आगे कथा में आया था ना, वैसे मैंने कहा ना कि एक विचार रिपीट होना, ये गणेश पुराण में कई बार ऐसा देखा जाता है कि सिमिलर इंसिडेंसेस आप देखते रहोगे। तो यम का भी स्खलन हुआ और उसमें से एक विकृत मुख वाला, ज्वाला मालाएं वाला एक कुर्वन् दंष्ट्रार्वम क्रूरम त्रासयन भुवनत्रयम ज्वाला माल्य भवत तस्मात् पुरुषो विकृताननः। ज्वाला माला वाला एक पुरुष ऐसा उसमें से उत्पन्न हुआ जो तीनों लोक को भयभीत कर रहा था। सभा में बैठे हुए सब लोग भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान उन सबको लेकर के गणेश जी के पास गए और स्तुति की। तो भगवान गणेश उनके सामने शिशु के रूप में, एक छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुए। सभी देवताओं ने प्रणाम किया और वहां वो जो अनलासुर, ज्वालामाला वाला दग्ध सबको जला रहा था, वो संस्कृत में अनल का अर्थ होता है अग्नि, तो वो अनलासुर सबको जलाता हुआ आया। बाल रूपधारी गणेश जी वो अनलासुर के सन्मुख अटल खड़े रह गए, स्थिर, जैसे हिमालय खड़ा हो बीच में, ऐसे स्थिर खड़े रह गए। तो अनलासुर ने देखा कि वो सबको जला रहा है, इनको नहीं जला सकता। गणेश जी ने अनलासुर को अपने भीतर निगल लिया। जैसे अगस्त्य ऋषि समुद्र को पी गए थे, ऐसे गणेश जी ये अनलासुर को अपने अंदर निगल गए। निगल तो गए। फिर गणेश जी ने सोचा कि ये अनलासुर यदि पेट में उतर गया तो मेरे पेट में तो पूरे ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि है, उन सबको कष्ट होगा, परेशानी होगी। इसलिए गणेश जी पूरा अंदर निगल नहीं गए, अनलासुर को अपने कंठ में धारण किया। शिव जी ने विष कंठ में धारण किया, ये याद आ जाएगा हमें सब। अब जो कंठ में धारण किया अनलासुर है, अग्नि का स्वरूप है, तो गणेश जी के कंठ में जलन होने लगी, पीड़ा होने लगी। उस पीड़ा को शांत करने के लिए इंद्र ने गणेश जी को चंद्र दिया, चंद्र जो शीतल है, लेकिन वो पीड़ा शांत नहीं हुई। गणेश जी ने उस चंद्र को ललाट में धारण किया, भालचंद्र, जिनका अभी हमने दर्शन किया। तो एक भालचंद्र संज्ञा देकर, नाम देकर के देवों ने उनकी स्तुति की। लेकिन कंठ में जो वो पीड़ा थी वो शांत नहीं हुई। ब्रह्मा ने सिद्धि बुद्धि 2 कन्याएं प्रदान की, उन कन्याओं से आलिंगन करके भी वो कंठ में जो दग्धता थी, जलन थी, वो शांत नहीं हुई। विष्णु भगवान ने कमल का पुष्प दिया, तो सभी देवताओं ने गणेश जी को पद्म पाणी, पद्म अर्थात कमल और पाणी हाथ, वो पाणी रस्व होता है, नाम दिया, लेकिन जलन शांत नहीं हुई। वरुण देवता ने शीतल जल से अभिषेक किया, जलन शांत नहीं हुई। शिवजी ने नाग, क्योंकि शिवजी ने कहा कि देखो मेरे भी विष की जलन है तो मैं कंठ में नाग धारण करता हूं। नाग शीतल होता है, मैंने स्पर्श किया है, मुझे पता है। नाग ठंडा होता है, कोल्ड ब्लडेड। तो गणेश शिवजी ने अपने अनुभव से कहा कि ये नाग से शीतलता प्राप्त होगी। तो गणेश जी ने वो नाग को अपने उदर पर लपेटा
तब से वो व्यालबद्धोदर कहलाए। व्याल सर्प, बद्ध बांधा हुआ है, कहां? उदर, पेट के, जिनके पेट के ऊपर सर्प। ऐसा गणेश जी का स्वरूप आप देखोगे, व्यालबद्धोदर गणेश। ये पर जो, हाँ, ये जो है नाग, व्यालबद्धोदर। सुजाता देवी अब यह नाम याद रखेगी। व्यालबद्धोदर गणेश। ठीक है, नाम तो मिला, लेकिन कंठ की जो जलन थी वो शांत नहीं हुई। तब जाकर के 88,000 मुनि वहां पर आए और सभी मुनियों ने दुर्वा के अंकुर गणेश जी को समर्पित किए, और वो दुर्वा के अंकुर से गणेश जी को शीतलता प्राप्त हुई। गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि जो भी मेरी पूजा भक्ति पूर्वक करेगा, महापूजा करेगा, अल्प पूजा करेगा, सब कुछ, लेकिन वो पूजा दुर्वांकुर के बिना अधूरी रह जाएगी, व्यर्थ रह जाएगी। मेरी पूजा में दुर्वांकुर तो चाहिए ही। प्रातः काल की पूजा में जो 1 दुर्वा, 21 दुर्वा भक्ति के साथ मुझे जो समर्पित करेगा, उसे महान फल प्राप्त होता है। इतना फल जो कदाचित 100 यज्ञ करके भी नहीं मिलेगा, बड़े बड़े दान करके भी, या तो बड़े बड़े व्रत के अनुष्ठान करके भी नहीं मिलेगा। वाह! अब जरा गणेश जी का स्वरूप भी साथ में लेना। दुर्वा अंकुर, ये दुर्वा की माला गणेश जी को समर्पित की है। जो बाल रूपधारी भगवान गणेश अनलासुर को अपने कंठ के अंदर धारण करे, तो सभी देवों ने उनको काला नल प्रशमन नाम दिया। गणेश सहस्त्र नाम के सब अलग अलग नाम है। काला नल प्रशमन ऐसा नाम दिया है, और गणेश जी की वो मूर्ति स्थापित करके उनका दूसरा विघ्नहर्ता भी नाम हुआ। और ये सारी घटना जहां हुई वो विजयनगर कहलाया। दुर्वांकुर की महिमा की तीसरी कथा। पहली कथा 1 अध्याय में थी, दूसरी कथा 2 अध्याय में, अब तीसरी कथा 3 अध्याय लंबी है। 65, 66 और 67, ये 3 अध्याय में। जनक नाम का एक राजा है, मैथिल देश का। नियमित वो अन्नदान करता है। अन्नदान के साथ वो ब्राह्मणों को आभूषण, वस्त्र, दक्षिणा देकर के उनका सम्मानित करता है। तो नारद जी ने पूछा है कि ये संवाद नारद जी और गणेश जी के बीच में है। शुरुआत तो ऐसी है, कौंडिन्य ऋषि कहते हैं, कस्मिंश्चित् समये देवी सुखासीनम गजाननम। कौंडिन्य ऋषि ये बात किसको कर रहे हैं? अपनी पत्नी, क्या नाम था मुझे याद है, आश्रया। तो आश्रया को कौंडिन्य ऋषि ये तीसरी कथा सुनाते हैं कि एक बार गणेश जी बैठे थे सुख से, तो नारद जी वहां पर पहुंच गए और नारद जी ने पूछा कि ये राजा के बारे में मैंने सुना है, जनक राजा के बारे में, मैथिल देश का, वो इतना दान करता है, इतना, तो उसके पास संपत्ति कम नहीं होती है कभी, ये कैसे हो रहा है? जितना दान करता है उतनी अधिक संपत्ति उसके पास आ जाती है। तो ये आश्चर्य देखने के लिए मैं उसके नगर में गया, नारद जी कहते हैं, और उससे कहा कि राजा तुम धन्य हो। क्या नाम था राजा का? जनक। कि राजा तुम धन्य हो, तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है। तो राजा अहंकार से बोला, मैं तीनों लोक का ईश्वर हूं, मैं ही दाता हूं, मैं ही भोक्ता हूं। अहम दाता च भोक्ता च पाता दापयिता तथा, सब मेरी वजह से होता है। ये अहंकार उसने आया। नारद जी कहते हैं, गणेश जी वो उसकी अहंकार भरी बात सुनकर मैं आपके पास आया हूं। अब देखिए पुराणों में गणेश जी, नारद जी का जो भी है ना, लोग समझते हैं नारद मतलब वो अंगुली ही करते रहते हैं सब जगह पे।
वो संपत्तिवान था, दान दे रहा था, तो ये विचार आना कि उसका कम क्यों नहीं होता है, जाकर उससे पूछना तुम इतने महान हो। अब वो राजा ने कह दिया तो वो आकर के गणेश जी से कहना कि देखो वो ऐसा बोल रहा है, तो उसको कुछ उपदेश तो मिलना चाहिए। ऐसे अहंकार की बात करता है, राजा कहता है मैं ही सर्वस्व हूं। गणेश जी ने कहा ठीक है चलो लीला करते हैं। गणेश जी एक ब्राह्मण, और वो भी दरिद्र ब्राह्मण, कुष्ठी, कोढ़ वाला ब्राह्मण नहीं है, कोढ़ वाले कुत्सित का वेश बना करके मिथिला गए, और कहीं पर रास्ते में बैठ गए तो आते जाते सब लोग नाक बंद कर लेते थे, दूसरी तरफ देखते थे, इधर उधर देखने लगते थे और चले जाते थे। गणेश जी महल के राजद्वार पे पहुंच गए और दूतों से कहा कि मुझे राजा के पास जाना है, और राजा इतना दानी है, मैंने सुना है कि ब्राह्मणों को बहुत दान करता है, मैं भूखा हूं और अतिथि के रूप में आया हूं, भोजन की कामना है मुझे, तो राजा जी भोजन कराएं। दूतों ने उसको राजा के सन्मुख खड़ा कर दिया। उस कुष्ठी के रूप में आए हुए गणेश जी, ब्राह्मण कुष्ठी के रूप में आए थे, कहा राजा से कि मुझे तुम्हारे पास भोजन की अपेक्षा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल डकार मुझे आ जाए, मुझे तृप्ति मिल जाए, उतना भोजन तुम दे दो। राजा ने कहा अवश्य। ले गया घर के अंदर, कहा इसको भोजन कराओ। स्वादिष्ट भोजन दिया, लेकिन जितना भोजन राजा दे रहा है गणेश जी खाए ही जा रहे हैं, वो ब्राह्मण के रूप में खाए जा रहे हैं, पूरा हो गया अन्न। जितने पात्र थे राजा ने सूचना दी वो रसोईया लोगों को कि जितने पात्र पकाते रहो, ये तो खा ही रहा है। राजा के महल में जितना अन्न था वो पूरा हो गया। नगर में सबसे कह रहा है कि जितने जितने लोगों के, पहले तो श्रेष्ठियों के घर में अन्न के भंडार भरे, लाओ जरा निकालो, कोई ब्राह्मण को देना है। अब राजा ने मंगवाया तो कोई ना भी नहीं कह सकता, सब अपने अन्न की कोठियां भंडार खाली कर करके दे रहे हैं। इतना कुछ खा लिया, तृप्ति नहीं मिल रही, तो फिर राजा ने कहा कि भी कैसे करें। पूरे नगर में अन्न पूरा हो गया है, राजा के वहां तो तृप्ति नहीं मिली। गणेश जी बाहर निकले राजमहल से, नगर में जाकर के सबसे मांगने लगे कि भाई मुझे भोजन दो, मुझे भोजन दो, मैं अभी भी भूखा हूं। जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने तो कहा कि हमारे घर में जो अन्न था वो तो हमने राजा को दे दिया, अब तो हमारे घर में कुछ बचा नहीं। घूमते फिरते गणेश जी एक ब्राह्मण के घर पे आए, जो ब्राह्मण का नाम है त्रिशिरा और उसकी पत्नी का नाम है विरोचना। वहां आए, अतिथि के रूप में उसके घर में प्रवेश कर गए। अब ये बहुत दरिद्र ब्राह्मण है, विरोचना और त्रिशरा। जमीन पर बिछाने को भी कुछ नहीं है उनको। धरा मात्रा सनौ तौतु नभ प्रावार संयुतौ। धरा मात्रा सनौ, उनका आसन क्या है तो धरती, पृथ्वी पर ही बैठते हैं, अर्थात बिछाने को कुछ नहीं है। नभ प्रावार संयुतौ, प्रावार ओढ़ने के लिए क्या है उनके पास तो आकाश। न बिछाने को कुछ है न ओढ़ने को कुछ है। दिगंबरौ सर्वधातु संस्पर्श वर्जिता विभौ, स्वयं दिगंबर है, सर्वधातु संस्पर्श वर्जितौ उभौ। उन्होंने कभी भी कोई धातु को स्पर्श नहीं किया, इसका अर्थ है उनके घर में कोई बर्तन नहीं है। सोने चांदी जैसी मूल्यवान धातु तो छोड़ो, लेकिन तांबा पीतल जैसी की भी धातु को स्पर्श नहीं किया है, अर्थात कोई प्रकार की संपत्ति। उस समय में संपत्ति के सिक्के सब धातु के ही होते थे। सर्वधातु संस्पर्श वर्जिताऊ उभौ। न बिछाने को कुछ है, न ओढ़ने को कुछ है, न संपत्ति कुछ है। ऐसे ब्राह्मण के वहां ये गए और उन्होंने देखा कि दोनों हैं सात्विक, केवल जलपान करके सभी धार्मिक कार्य वे करते थे। इतना ही नहीं, पूजा में जो भी देना पड़े, दूसरा तो कुछ था नहीं, तो जैसे आजकल के जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं ना, पूजा में आपके पास ना हो तो क्या कहते हैं कि भाई चावल रख दो उसकी जगह पे, या
जल रख दो, दक्षिणा अभी नहीं है तो ठीक है, दक्षिणा कर्मांते दक्षिणाम समर्पण, कर्म पूरा होगा तब दक्षिणा देंगे, अभी जल रख दो। ऐसे ये ब्राह्मण दंपति केवल जल से सभी पूजा करते थे, धार्मिक कृत्य करते थे। वहां पर ये विप्र रूपधारी गणेश जी पहुंचे और कहा कि भाई राजा की प्रतिष्ठा सुन के मैं आया था, लेकिन राजा के वहां तो मुझे तृप्ति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कर्मणा दाम्भिके नैव सत्वम न परिरक्ष्यते। राजा जो भी कर रहा है वो दंभ के कारण कर रहा है, अपना दिखावा, अपने अहंकार के पोषण के हेतु कर रहा है, तो वहां पर तृप्ति नहीं मिलती, वहां सात्विकता नहीं होती। आपके घर में यदि कुछ हो, मम तृप्ति करम किंचित गृहे चेदस्ति दीयताम, चेत गृहे अस्ति, यदि आपके घर में है तो दीयताम, मुझे दीजिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि नदी न जलैरब्धिर संख्यैर्यो न पूर्यते, बिंदु मात्रेण पयसा स कथम पूर्यते वद। आवाभ्याम तो दरिद्राभ्याम किम देयम तृप्तिकार। हम तो दरिद्र हैं, हम कैसे दे सकते हैं? और यदि कुछ निकाल के दें हमारे पास से तो समुद्र में एक बूंद गिरे क्या फर्क पड़ेगा? राजा के वहां भोजन किया, सारे नगरवासियों के वहां से तुम्हारे पास अन्न आया, फिर भी यदि तुम्हें तृप्ति नहीं मिली तो हमारे यहां से जो कुछ हम देंगे क्या होने वाला है उससे? तो इन दोनों ने कहा कि घर में तो कुछ नहीं है, लेकिन प्रातः काल में भगवान गणेश की पूजा करने के हेतु हम दुर्वांकुर लाए हैं। हमने भगवान गणेश की पूजा की है, उसमें से एक दुर्वांकुर बचा है हमारे पास। तो ब्राह्मण के रूप में जो गणेश जी आए थे उन्होंने कहा, भक्त्या दत्त स एकोपि तृप्तये स्यात् प्रदीयताम। अब भक्ति से मुझे वो एक दुर्वांकुर भी दोगे तो उससे मुझे तृप्ति मिल जाएगी। आप दीजिए, वो प्रदीयता, मुझे दीजिए। दिया, और वो एक दुर्वांकुर का स्वीकार करके वो ब्राह्मण के रूप में आए हुए गणेश जी तृप्त हो गए हैं। तत्काल उनको तृप्ति प्राप्त हुई और वो कुत्सित कुष्ठी के रूप को त्याग करके गणेश जी प्रकट हो गए। वो दरिद्र जो द्विज ब्राह्मण दंपति था, त्रिशिरा और विरोचना, उससे कहा कि तुम वरदान मांगो। उन दोनों ने कहा कि जहां भी हमारा जन्म हो, आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, आपके प्रति भक्ति बनी रहे, और अंत में ये भव सागर से हमारी मुक्ति हो। भगवान गणेश ने कहा तथास्तु। ये पूरा इतिहास सुनाया, 3 कथाएं सुना करके कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी आश्रया से कहते हैं कि तुम्हारी शंका दूर करने के लिए मैंने ये कहा है, अब एक काम तुम स्वयं करो, तुम्हें प्रमाण मिल जाएगा। ऐसा कह के गणेश जी की पूजा की हुई जो दुर्वांकुर थी, एक दुर्वांकुर कहा कि ये जाकर ले करके तुम इंद्र के पास जाओ और इंद्र से कहना कि इस दुर्वा के जितनी वजन का मुझे सुवर्ण दीजिए, न अधिक न कम, केवल ये दुर्वा के जितना सुवर्ण मुझे चाहिए। आश्रया ये दुर्वांकुर लेकर के भगवान इंद्र के पास पहुंची और इसे कहा कि न कम न अधिक, ये दुर्वांकुर के जितना सुवर्ण मुझे चाहिए। इंद्र ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, दूत को बुला, इधर आओ, इसको लेकर के कुबेर भंडार में ले जाओ। अपना कुबेर जो है इंद्र का संपत्ति ध्यान रखने वाला कुबेर, तो उसे कहो कि इसके जितना सुवर्ण उसको चाहिए, ज्यादा नहीं, इतना इसका कुबेर का पूरा भंडार खाली हो गया। पहले तो वर्णन तो ऐसा किया है कि कुबेर ने जो सुवर्ण तोलने का आता है ना, डेलिकेट आता है ना, जौहरी के वहां जैसे जो तराजू होता है वो कितना छोटा सा होता है, सुवर्ण में कितना चाहिए, तो उस पे एक में दुर्वा रखी, दूसरे में सुवर्ण रखते गए, वो तराजू पूरा भर गया है, दुर्वा तो नीचे ही है, तराजू ऊपर नहीं आया। फिर तराजू बदला, अनाज बेचने वाले वैश्य के वहां जो तराजू मंगाया गया, उसके एक पलड़े में दुर्वा रखी, वो पूरा करा, नहीं कुछ हुआ, पूरा संपत्ति ये हो गई।
इंद्र ने इतना बड़ा तराजू बनवाया और अपनी जितनी संपत्ति थी वो सब रख दी, पूरी अलकापुरी, इंद्र ने पूरी अपनी नगरी लेकर के इंद्र स्वयं तराजू के पलड़े में बैठ गया, फिर भी वो एक दूब का पलड़ा ऊपर नहीं उठा। तो इंद्र को लगा कि इसने अपना पूरा हमारा सत्व हरण कर लिया है, ये दुर्वांकुर की महिमा हम नहीं जानते, इसके तुल्य का महिमा कौन जान सकता है। हो गई दुर्वांकुर की महिमा। तो ये महिमा से फिर वो चांडाली, बैल और गधा तीनों की भी मुक्ति हो गई, उसमें क्या आश्चर्य है। ऐसा कह के कौंडिन्य ऋषि ने आश्रया के मन का समाधान किया, हमारा भी समाधान हो गया। दुर्वा की महिमा हमने समझी,